हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलएम केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 11th के सेकंड लेक्चर के बारे में बताएंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताए थे। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो न्यू वीडियो मिले आपको तुरंत पहुंच सके। देखिए बच्चों, आज हम 11th के सेकंड लेक्चर के बारे में बताएंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम आपको सबसे पहले बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, व्हाट इज केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री और मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और नेचर ऑफ मैटर के बारे में, इतना बता दिए थे। आज हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप हेडिंग लिखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में। देयर आर 5 फिजिकल स्टेट। बच्चों, कितने फिजिकल स्टेट होता है? 5 लिखेंगे। देयर आर 5 फिजिकल स्टेट, 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 5 फिजिकल स्टेट होता है बच्चों, जो आप 9th में भी पढ़े हैं। फर्स्ट फिजिकल स्टेट जो होता है वो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? सॉलिड। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। और थर्ड जो होता है बच्चों वो गैस होता है, गैस। और चौथा स्टेट जो होता है प्लाज्मा। और 5वां स्टेट भी होता है बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। ये 5 स्टेट होता है। स्टेट ऑफ मैटर में जो फिजिकल स्टेट होता है मैटर का, पदार्थ का, वो 5 स्टेट होता है, लेकिन उसमें से मुख्य 3 ही पढ़ना, 2 के बारे में हम लोग एक्सप्लेन नहीं करना है। तो हम एक लैंग्वेज लिखेंगे। आउट ऑफ दीज 5 फिजिकल स्टेट, आउट ऑफ दीज 5 फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, out of these 5 physical state, only study 3 state at normal temperature and normal pressure। नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे हम स्टडी करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? जो रूम के टेम्परेचर के बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वह 1 एटीएम के बराबर 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर होता है। तो 5 फिजिकल स्टेट में से हमको केवल 3 फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है, या बताएंगे हम आपको। सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, बट प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना। Out of these 5 physical state, only 3 exist under normal temperature and normal pressure पे स्टडी करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर का मतलब 1 एटीएम। इतना छापिए आप लोग। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक बताते हैं। देखिए, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के बेसिस पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो आप 11th में, ये 9th में पढ़े हैं, कौन सा? फर्स्ट कैटेगरी होता है इसका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा जो होता है वो गैस। बच्चों, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 आप 9th में पढ़े हैं। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या उसके बारे में बताएंगे। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होता है। मान लेते हैं ये सॉलिड का पार्टिकल्स है, तो सॉलिड का पार्टिकल्स आपस में क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है। इसे ये मानते हैं सॉलिड का पार्टिकल्स है। ओके,
सॉलिड का पार्टिकल्स क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है, लूजली पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है। और गैस का जो पार्टिकल्स होता है फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होता है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स मूव करता रहता है। ओके, तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे टाइटली, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, पैक्ड पार्टिकल्स। लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है? लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, लूजली पैक्ड होता है। और गैस का पार्टिकल्स क्या होता है? फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, वह फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, वह फ्रीली मूव करता रहता है गैस के पार्टिकल्स। ओके, अगर वह सॉलिड है तो उसका शेप एंड वॉल्यूम भी फिक्स होगा। लिखेंगे डिफिनिट, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा, बट शेप डज नॉट डिफिनिट नहीं होगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा वे। तो लिखेंगे डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, बट नॉट डिफिनिट शेप। उसका शेप डिफिनिट नहीं होगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का शेप वो धारण कर लेगा, उसका डिफिनिट शेप नहीं होगा। और ये फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स यानी गैस जो होता है उसका नॉर डिफिनिट शेप, कुछ भी नहीं डिफिनिट होता, नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। उसका कुछ भी नहीं फिक्स होता, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होता है गैस का पार्टिकल्स, उसका शेप और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये मेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में जो आप 9th में पढ़े हैं। सॉलिड के बारे में बता देंगे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, ये फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होता है, इसका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट नॉट डिफिनिट शेप, इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। क्यों? जिस बर्तन में लिक्विड को रखें उसी का शेप वह धारण कर लेता है, नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वह गैस का कोई भी पार्टिकल्स फिक्स नहीं होता, नहीं तो डिफिनिट शेप होता है, नहीं उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। चलिए अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, इतना आप छापिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मेटर के बारे में। एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा हेडिंग लिखिए बच्चों, इंटर कन्वर्जन ऑफ मेटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मेटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ मेटर, मेटर का इंटर कन्वर्जन करना। देखिए इधर, अगर ये मेटर सॉलिड है, सॉलिड से हमको क्या बनाना है? लिक्विड। बच्चों आप जानते हैं सॉलिड को हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, वह लिक्विड में कन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग। उस प्रोसेस का बच्चों नाम क्या होता है? मेल्टिंग। ओके, फिर लिक्विड से हमको गैस बनाना है, फिर लिक्विड को हीट कर देंगे। लिक्विड को क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे, तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस बनेगा, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ओके, अब हमको गैस से लिक्विड बनाना, तब क्या करेंगे? गैस को कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। लोग कूल कर दिए, जब उसको कूल करेंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ओके, अब लिक्विड से हमको अगर सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे? लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो फिर उसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे।
कूल करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, सॉलिड में। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ओके। तो भाई सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस बनेगा उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से लिक्विड बनेगा विद हेल्प ऑफ कूल, कूल करके ठंडा कर देंगे तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बना तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर हमको कभी कभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना तब क्या करेंगे, अगर सॉलिड से हमको गैस बनाना रहेगा तब हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट सॉलिड से हमको गैस बनाना है, अगर सॉलिड से गैस बनाना है तो उस प्रोसेस का नाम होता है क्या चीज, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगर कभी कभी गैस से ही हमको सॉलिड बनाना तब भी क्या, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चाहे सॉलिड से गैस बना तभी सब्लिमेशन, चाहे गैस से सॉलिड बना तभी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके तो बच्चों आज हम आपको बताए हैं सॉलिड से लिक्विड बदलेंगे तो बोलते हैं मेल्टिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस बनाएंगे उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बनाएंगे तो कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। कभी कभी सॉलिड से गैस बनाएंगे तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चाहे गैस से सॉलिड बनाएंगे तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसको भी हम सब्लिमेशन के नाम से ही जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे, इतना पहले आप छापिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हो गया। अब कुछ जो एनसीईआरटी में दिया मैट्रिक सिस्टम, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में दिया हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी होता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी 7, हेरिडिटरी मैट्रिक सिस्टम, जो एनसीईआरटी बुक में दिया मैट्रिक सिस्टम के बारे में। ओके लिखेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, एक बॉक्स बना लेंगे। पता है आप फिजिक्स में भी सर जी आपको बताएंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद सिंबल फॉर क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी। नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे एनसीईआरटी में दिया नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट, और उसके बाद सिंबल फॉर एसआई यूनिट। सिंबल क्या होगा एसआई यूनिट का, ओके। चलिए बेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। बेस फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। कितना होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी, 7। पहला कौन सा होता है, लेंथ। तो बॉक्स बना लीजिए, 7 को बॉक्स बनाना ऐसे ही, 2 थोड़ा छोटा छोटा बनाइए ना, 3 छोटा छोटा बनाइए, नहीं उठेगा। 5 चलिए बेस फिजिकल क्वांटिटी में पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा लेंथ हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद 5 लिखिए टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, time, luminous intensity, ओके। चलिए लेंथ का सिंबल फॉर क्वांटिटी, लेंथ को क्या लिखते हैं, एल से। मास को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम से। टेम्परेचर को क्या चीज से लिखते हैं हम, टेम्परेचर को T से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैंडेला,
टाइम को सेकंड से, टाइम को स्मॉल टी से, लुमिनस इंटेंसिटी को मोल से। ओके, चलिए देखिए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चों लिखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से और यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। आप देखिए एनसीईआरटी में चार्ट बनाया हुआ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। सिस्टम में पढ़ेगा, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसके बारे में आप जो पढ़िएगा एसआई यूनिट के बारे में। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, किलो। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? कैंडेला, जिसका सिंबल होता है सीडी, कैंडेला। चलिए, मीटर का सिंबल फॉर एसआई यूनिट, मीटर का सिंबल क्या लिखेंगे? मीटर का सिंबल क्या लिखते हैं? एम। मीटर का सिंबल क्या होता है बच्चों? एम। और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी। केल्विन का सिंबल क्या होता है? के। एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए। मोल का सिंबल क्या होता है? मोले। मोल को मोले लिखते हैं हम। सेकेंड का सिंबल क्या होता है? सेकेंड। और कैंडेला का सिंबल क्या होता है? सीडी। ये होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी। मैट्रिक सिस्टम में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना। जो 7 होता है, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम और लुमिनस इंटेंसिटी, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। सिंबल फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए सिंबल क्या होता है? लेंथ का सिंबल होता है एल, मास का सिंबल होता है एम, टेम्परेचर का सिंबल होता है टी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन होता है, टाइम का टी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। बच्चों नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है और लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है। फॉर सिंबल फॉर एसआई यूनिट, मीटर का सिंबल क्या होता है? एम, किलोग्राम का केजी, केल्विन का के होता है, एम्पियर का ए होता है बच्चों, मोल का मोले होता है, सेकंड का सेकंड होता है, एसईसी सेकंड हो गया, कैंडेला का सीडी होता है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक बात इतना हुआ। कल जो हम आपको बच्चों बताएंगे, बहुत ही कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, कंपटीशन का भी क्वेश्चन सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एटम में पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर, हाँ मास नंबर क्या होता है। उसके बाद मास नंबर के बाद किसी भी एटम में पूरे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल कल बताएंगे बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।